विरासती न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। यहां पर इस वक्त मैं दोबारा से जम्मू में महाराजा हरी सिंह पार्क के बाहर हूं। आज यहां पर 9वां दिन है फायर एंड एमरजेंसी सर्विस एस्पिरेंट्स की हंगर स्ट्राइक का, और अपनी मांगे जो है वो दोबारा वही है, हुकूमत तक गुहार एक ही है कि 3 मेंबर कमेटी की रिपोर्ट को सबमिट किया जाए और इनके साथ जो है वो जस्टिस किया जाए, इंसाफ किया जाए। नहीं, ये पिछले कई महीनों से दे रहे हैं, इनके बारे में जो है वो उसका अब हुकूमत को हतमी फैसला ले। आपको बता दें कि यहाँ पर बैनर भी रखा है इन्होंने जिस पे सारा स्कैम जो है वो विद डिस्क्रिप्शन आपके साथ विद डिस्क्रिप्शन जो है वो लाया गया है। ऐसी JKSSB पर एपटेक जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी का जो नेक्सस था वो एक्सपोज हुआ फायर एंड एमरजेंसी सर्विस एस्पिरेंट्स द्वारा और JKSSB के जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के द्वारा, मगर अभी तक जो है वो किसी एक को भी इंसाफ नहीं दिया गया है। कल प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में भी फायर एंड एमरजेंसी सर्विस एस्पिरेंट्स को धरने के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद में छोड़ भी दिया गया, मगर यहाँ पर जो है वो उस मुद्दे को लेकर काफ़ी हद तक जो है वो नाराज़गी भी देखी गई। आज यहाँ पर जो है वो दोबारा फायर एंड एमरजेंसी सर्विस एस्पिरेंट्स पहुँचे हुए हैं। क्या कुछ कहते हैं, आइए करते हैं बात। हम अपना हक मांगते, हम अपना हक मांगते, हम अपना हक मांगते। We want justice. 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 हाजी साहब इंसाफ करो। 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 हाजी साहब। मेरा नाम है निसार अहमद। हम यहाँ पे आज हमें 9th डे यहाँ पे हमें चल रहा है, 9वां दिन हंगर स्ट्राइक पे। तो हम यही चाहते हैं कि जो हमारी डिमांड है, बिल्कुल जेन्युइन डिमांड यही है कि जो गवर्नर साहब ने इस पर 3 मेंबर कमेटी का आना चुट किया, उस कमेटी का जो टाइम पीरियड दिया गया है वो दिया है 1 मंथ। अब दिखाओ, उसमें जो फाइनेंशियल कमिश्नर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, होम डिपार्टमेंट चेयरमैन RK गोयल साहब, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट मेंबर, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये तीन मेंबर की कमेटी है। इसका जो चेयरमैन है RK गोयल साहब है, होम डिपार्टमेंट एडिशनल सेक्रेटरी है, लेकिन इनको 1 महीना दिया है LG साहब ने। द कमिटी शैल सबमिट इट इज़ रिपोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशूएंस ऑफ दिस ऑर्डर। ये देखिए सर, अगर इनको 12 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक ये रिपोर्ट दिया गया है, अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है 4था महीना चल रहा है, लेकिन कमेटी अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ जस्टिस होना चाहिए। हम तब तक यहाँ से अपने घरों में वापस नहीं जाएंगे जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेंगी। हम आपके चैनल के माध्यम से ये बात गवर्नर साहब तक पहुँचाना चाहते हैं और 3 मेंबर कमेटी तक। ये जो फायर सर्विस की बात, ये जब तक ये पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, क्योंकि ये जेन्युइन डिमांड है। हम तो नौकरी नहीं मांग रहे। LG साहब, पिछले 9 दिनों से हम एक ही गुहार लगा रहे हैं कि हमें जस्टिस दे दो। अगर कमेटी इस पे बिठाई है तो कमेटी बिठाने का क्या फ़ायदा। मैं RK गोयल साहब को मोतबना गुजारिश करता हूँ, RK गोयल साहब, आपने OAS क्वालिफाई किया है, भगवान ने आपको इस काम के लिए चुना है, तो मेहरबानी बराई करम हम गरीबों को इंसाफ दीजिए, मेहरबानी कीजिए। जिस तरह आपने PSI, FAA और जल शक्ति में आपने ईमानदारी दिखाई, ऑनेस्ट दिखाई, आपने वहाँ पे 40 दिन के बाद रिपोर्ट सबमिट किया है, लेकिन बदकिस्मती है 4था महीना चल रहा है, लेकिन आप रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। ये जो मैंने 1 सेकंड सर, ये तारिक अहमद लोन बारामूला का रहने वाला है। ये सिलेक्शन लिस्ट है जो मैंने कल दिखाया, सिलेक्शन लिस्ट 79 मार्क्स इसको आए हैं। ये देखिए OMR शीट इसका ये हमारे पास पड़ा हुआ है, इसने खाली 48 मार्क्स किए हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल LG साहब, आप मुझे बताइए, एग्ज़ाम से पहले इसने 48 मार्क्स लाए एग्ज़ाम में, रिटन में।
जब सिलेक्शन लिस्ट आया है तो इसका नाम सिलेक्शन लिस्ट में है, तो इसने 79 मार्क्स हासिल किए हैं। ये कैसे पॉसिबल है? बैकडोर एंट्री कैसे पॉसिबल है? हमारे पास बहुत सारे जो हमने कल से दिखाइए, आप दिखाइए सर, यहाँ पे कितने सारे हमारे पास एविडेंसेस है। फैमिली स्कैम है, टीआरपी है, आई विटनेस हमारे पास आया। जो 2013 में नोटिफिकेशन आउट हुई उस वक्त जो हमने फार्म लगाए हैं, तो 2018 में कुछ लड़कों, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, फायरमैन ड्राइवरों के पास, और जिनके पास आरबीए कैटेगरी नहीं थी 2013 में जब हमने फार्म लगाए, तो 2013 में कैसे कंसिडर हुए इनके ड्राइविंग लाइसेंस और इनके सोशल कास्ट या आरबीए? हाउ इट इज़ पॉसिबल? ये देखिए, एग्ज़ाम से पहले ये पेपर कर रहे थे। हमारे पास सारे सबूत है, हमारे पास हर किस्म की एविडेंस है। जो बंदे 700 बंदे लगे हुए हैं, हमारे पास एविडेंसेस है और सबूत है हमारे पास। हम उनको चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमको टर्मिनेट कर सकती है। हमारी जेन्युइन डिमांड यही है एलजी साहब से कि मोहब्बताना गुजारिश करती है। हम भी अपने घरों से यहाँ पे आए हैं, अभी रमज़ान चल रहा है, नवरात्रि चल रही है, हम भी चाहते हैं कि ये रोज़े हम अपने घर वालों के साथ रखें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है, शेम ऑन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। अभी उसने हमें इस सड़कों पे लाया है। मुद्दा और मकसद हमारा एक ही है, हम भी पढ़े लिखे नौजवान हैं, हम तो इलिटरेट नहीं है। ये जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं एस्पिरेंट्स, पीजी है, डबल पीजी है, कुछ लड़के इसमें एमफिल भी है, नेट भी है, सेट भी कुछ लड़कों ने क्वालिफाई किया। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करते हैं। हमारे हाथों में फ्लैग है, इंडिया का फ्लैग है हमारे हाथों में। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। हम तो कोई दहशतगर्द तो नहीं है, हम भी इसी जम्मू कश्मीर के सिटीज़न हैं। हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब मेहरबानी कीजिए, जो आपने कमेटी इस पे कॉन्स्टिट्यूट की है, उस कमेटी पे प्रेशर डालें, उनको बताइए कि रिपोर्ट सबमिट कीजिए। हमें आर के गोयल साहब पे भी पूरा भरोसा है, लेकिन जो टाइम पीरियड उनको दिया गया, लेकिन 4 महीने हो गए, लेकिन रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ। हम लड़के डिप्रेशन में चले गए। ये कब तक इन चोरों को बचाएंगे जिन्होंने धांधली किया? 13 में भी धांधली, 18 में भी धांधली, 20 में भी धांधली। उन चोरों को उस वक्त छोड़ दिया गया। अगर 13 में भी उनको सज़ा दिया होता, या 18 में भी उनको सज़ा दिया होता, या 20 में भी उनको ये सज़ा दिया होता, आज ये 2023 में हमें ये दिन देखने को नहीं पड़ती है। हम चाहते हैं, हाथ जोड़ के मोहब्बताना गुजारिश करते हैं, एलजी साहब मेहरबानी कीजिए, हमें इंसाफ दीजिए। हम तो नौकरी नहीं चाहते। जो आपने कमेटी इस पर कॉन्स्टिट्यूट की है, जो कमेटी फैसला करेगी हम वो एक्सेप्ट करती है। मेहरबानी कीजिए, रिपोर्ट सबमिट कीजिए। वी वांट जस्टिस। सर, जैसे आप देख रहे हो, ये हमारा 9th डे है ऑन हंगर स्ट्राइक पे हम सर, और हमारी एक जेन्युइन डिमांड है सर, जो कि इस पर 3 कमेटी जो ऑर्डर की गई है, गठन की गई है, जो एलजी साहब ने की है, उसमें 1 महीना दिया गया था। अनफॉर्चुनेटली अभी 4था महीना चल रहा है सर। देखो, हम वेट करते हैं, लेकिन सर क्या है, ये प्रॉब्लम ये है कि सर, क्योंकि ये 2013 से मसला चल रहा है, तो हमारी लाइफ इसमें जो बर्बाद हो चुकी है। तो आर के गोयल साहब, मैं आपको हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे कि हम वेट करते, बिलाक हम 5 महीने भी वेट करते, लेकिन आप खुद देखो, आप इतनी बड़ी डिग्निटरी हो, आप हमारी नज़र से एक बार देखो इस चीज़ को कि हमने कितना झेला है इसमें। 2013 से लेके अभी तक पूरा वेट हमारी ज़िंदगी जो है वेट में गुजर गई है सर। तो इसलिए मैं चाहता हूँ सर, ये कुछ जो है, ये कुछ आवर्स में जो है सबमिट रिपोर्ट करना चाहिए। और हमें पूरा उम्मीद है कि आर के गोयल साहब एक ऑनेस्ट डिग्निटरी है, जिस तरह उसने दिखा दिया जल शक्ति में, FDL में, JKP SI में, इसमें तो ज़िंदा सबूत है सर। ये अभी एक था, ये देखो, ये बंदा एक है, ये गुलाम नबी, ये है तारिक अहमद लोन, गुलाम नबी लोन, तारिक अहमद लोन, गुलाम नबी लोन, जो यहाँ पे है सर। इसका OMR शीट जो है मैनिपुलेट किया गया है सर, इसका OMR शीट मैनिपुलेट किया गया। यहाँ पे 47 और वहाँ पे 79। इसका मतलब है बड़े पैमाने पे जो OMR शीट है उनको चेंज किया गया है स्टॉक रूम में। और पेपर लीकेज का पहला मसला, आई विटनेस अभी घूम रहा है कि मुझे बंद करो, मुझे जेल भेजो, क्योंकि वो चाहता है कि अब मुझे जेल भेजे तो मैं बताऊंगा कौन कौन इसमें है मुलाविस, क्योंकि 700 के साथ सब पेपर लीकेज पे लगे हुए, और कुछ 500-600 जो बाहर है। ये कंपटीशन था पेपर परचेज के दरमियान, और जो उनमें से जो चोर दलाल थे, उनमें से जो रह गए, जो पेपर देकर भी रह गए, क्योंकि कंपटीशन था उनमें, उनको जो है OMR शीट जो है चेंज किया गया। ऊपर से तीसरा मसला ये, अंडर हाइट वाले भी बंदे भी, ये देखो आप फिजिकल 2 इंसान है, ठीक है, एक का देखो आप होलिया, दूसरे का होलिया देखो, ये फिजिकल देता है, इसको नौकरी में लगाया जाता है। यहाँ पे गड़बड़ी, TRP देखो, TRP में गड़बड़ी, इसमें हर तरीके की गड़बड़ी, वैरायटी, फुल ऑफ वैरायटी है ये। यहाँ देखो ऑर्डर, इसमें लिखा गया है कि 2 बंदों को दूर रखा जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है, मैं पढ़ के दिखा दूंगा। आई एम डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड हियर with a copy of the complaint on the
captioned subject and to request to look kindly examine the contents of the complaint and furnish a report in the matter to this department besides the officers namely Adil Zargat and Bilal Ahmad Shah working in the department and the TRP agency hired for the recruitment process should not be associated with any free examination or post-examination process of the written examination for the post of the fireman or the fireman driver which is required to be the fresh. और ये क्या है? Dr. Bashir Ahmad Loan, KS officer, additional secretary of the government of the home department. I am not saying this is the home secretary of the department. That time he issued this notice जिसमें उसने बताया था कि इन बंदों को जो आदिल जरगर है और जो बिलाल अहमद शाह है इन पे जो है चार्जेस लगे हैं कि ये करप्शन में ये लगा गया। ये उस वक्त जो है एलिगेशन लगा था कि उन्होंने पैसे लिए हैं और टीआरपी एजेंसी जिसने चोरी किया है उसको दोबारा से हायर ना किया जाए। लेकिन ये टाइम एंड टेक्नोलॉजी दोबारा से अपने नाम चेंज कर देते, LMS रखते हैं। ऑनर दोनों पे एक है, उसके भी सबूत है हमारे पास। मार्केशन वाली एक में भी ऑनर, दूसरे में भी ऑनर। चोर जो एक बार चोर है उसने चोरी किया, दोबारा उसको लाया गया। तो वे कौन से अथॉरिटी थे उन पे जो उस टाइम में जो उनको हायर करते थे? ये आपको देखना होगा। आर के गोयल साहब जिसने हमारे साथ इतना बड़ा कांड किया है उनको जो है दोषी साबित करना है, आपका काम है। और LG साहब का ये फ़र्ज़ बनता है कि उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है जिस तरह से उनको सज़ा देना चाहिए उनको सज़ा देना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी ऐसे हिम्मत ना करे।